क्या आप भी अपनी खराब किस्मत को कोस कोस कर थक चुके हैं? हर मोड़ पर असफलता, पैसों की किल्लत और अपनों से मिला धोखा क्या आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा भाग्य पहले से तय है और हम इसे कभी नहीं बदल सकते। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता और हमारे प्राचीन उपनिषदों में कर्म का एक ऐसा गुप्त और परम वैज्ञानिक नियम बताया गया है जिसे एक्टिवेट करते ही आपका भाग्य पल भर में यूटर्न ले लेता है। ब्रह्मांड का एक ऐसा अचूक कर्म है जो आपके पिछले जन्मों के भयंकर संचित पापों को भी पल भर में भस्म करके बंद किस्मत के ताले को तुरंत खोल सकता है। आज के इस वीडियो में हम कर्म प्रधान विश्व के उसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपको रंग से राजा बनाने की ताकत रखता है। ध्यान से सुनिए, कहीं आप इस महाकर्म से अनजान तो नहीं? जब भी हमारे जीवन में कोई मुसीबत आती है तो हम अपनी हथेली की लकीरों को देखने लगते हैं या अपनी कुंडली के ग्रहों को दोष देने लगते हैं। हम कहने लगते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या भाग्य सचमुच पत्थर की लकीर है जिसे बदला नहीं जा सकता? सनातन धर्म का सबसे बुनियादी सिद्धांत कहता है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। यानी ये पूरा ब्रह्मांड कर्म के नियम पर चलता है। जिसे आप आज अपना भाग्य कह रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि आपके अतीत में किए गए कर्मों का संचित फल है। इसका मतलब साफ है, अगर आपके पुराने कर्मों ने आपका आज का बुरा भाग्य लिखा है तो आपके आज के विशेष कर्म आपके आने वाले कल का शानदार भाग्य लिख सकते हैं। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे विशेष और उच्च कोटि के कर्मों का वर्णन है जिनकी वाइब्रेशन इतनी तीव्र होती है कि वे कुंडली के सबसे क्रूर ग्रह दोषों को भी शांत कर देते हैं और सोई हुई किस्मत को तुरंत जगा देते हैं। आइए अब सीधे उस महाकर्म के बारे में जानते हैं जिसके बारे में आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर आधुनिक संतों ने बात की है। वो कर्म है निस्वार्थ भाव से किसी असहाय की सेवा करना और ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञ, ग्रेटफुल होना। इसे ऊर्जा के विज्ञान से समझिए। जब आप किसी गरीब, बीमार, बुजुर्ग या बेजुबान जानवर की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, ये सोचकर नहीं कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, बल्कि सिर्फ दया भाव से, तो उस जीव के अंतर्मन से एक मौन आशीर्वाद निकलता है। वो आशीर्वाद एक बेहद उच्च फ्रीक्वेंसी की सकारात्मक ऊर्जा होती है। जब वो ऊर्जा आपके आभा मंडल, ऑरा से टकराती है तो आपके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का प्रभाव तुरंत घटने लगता है। कृतज्ञता की शक्ति। भाग्य बदलने का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है शिकायत करना बंद करना। एक आम इंसान हमेशा भगवान से शिकायत करता रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे वो नहीं मिला। लेकिन जब आप सुबह उठकर भगवान को उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके पास है, जैसे स्वस्थ शरीर, रहने के लिए छत, खाने के लिए भोजन, तो ब्रह्मांड की प्रचुरता आपकी तरफ आकर्षित होने लगती है। कृतज्ञता आपके अवचेतन मन को अभाव से हटाकर समृद्धि पर सेट कर देती है, जिससे भाग्य तुरंत यूटर्न लेता है। निस्वार्थ सेवा के साथ साथ 4 ऐसे व्यावहारिक और अचूक दैनिक कर्म हैं जिन्हें यदि आप अपनी आदत बना लें तो मात्र 21 दिनों में आपकी लाइफस्टाइल और भाग्य बदलने लगेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि दिन की पहली रोटी गोमाता के लिए, गोग्रास, और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। जब आप पक्षियों को दाना डालते हैं, चींटियों को आटा देते हैं या किसी भूखे जानवर को भोजन कराते हैं तो आप प्रकृति के ऋण को चुका रहे होते हैं। इन मूक जीवों की तृप्ति सीधे आपके राहु, केतु और शनि के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देती है। श्रीमद् भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों को सम्मान देता है, उनके चरण स्पर्श करता है, उसके जीवन से पितृ दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। माता पिता के आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है कि वो ब्रह्मा के लिखे लेख को भी बदलने की क्षमता रखता है। यदि घर के बड़े खुश हैं, तो साक्षात देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव आपकी कुंडली में उच्च के होकर शुभ फल देने लगते हैं। दान करने की महिमा हर धर्म में है, लेकिन गुप्त दान को सबसे बड़ा महाकर्म माना गया है।
जब आप किसी जरूरतमंद की मदद इस तरह करते हैं कि आपके दाहिने हाथ को पता न चले कि बाएं हाथ ने क्या दिया है, तो वो कर्म सीधे ईश्वर के खाते में दर्ज होता है। गुप्त दान से मान सम्मान, यश और कीर्ति बढ़ती है और अचानक आने वाले एक्सीडेंट या बड़े संकट टल जाते हैं। कहा जाता है कि इंसान का सबसे बड़ा कर्म उसकी वाणी है। जब आप दूसरों की चुगली करना, किसी का अपमान करना या अपशब्द बोलना पूरी तरह बंद कर देते हैं, तो आपकी वाक शुद्धि होने लगती है। किसी के डूबते हुए हौसले को अपनी मीठी बातों से उठाना भी एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। इससे आपका बुध और शुक्र ग्रह बेहद मजबूत होता है। कर्म का लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आधुनिक विज्ञान भी कर्म के इस सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार करता है। आइजैक न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप इस ब्रह्मांड को एक विशाल आईने की तरह समझ सकते हैं। आप ब्रह्मांड में जो भी विचार, भावना या कर्म भेजते हैं, ब्रह्मांड उसे कई गुना बड़ा करके आपकी तरफ वापस भेज देता है। यदि आप नफरत, ईर्ष्या और शिकायतें भेजेंगे, तो आपके जीवन में ऐसी ही परिस्थितियां आएंगी जो आपको और दुखी करेंगी। लेकिन जब आप प्रेम, करुणा, सेवा और धन्यवाद की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजते हैं, तो ब्रह्मांड विवश हो जाता है आपके भाग्य को सुख और समृद्धि में बदलने के लिए। यही कारण है कि जैसे ही आप अपने कर्मों की दिशा बदलते हैं, आपका भाग्य तुरंत बदलने लगता है। जहां अच्छे कर्म भाग्य चमकाते हैं, वही ये 3 कुकर्म आपके बने बनाए भाग्य को पल भर में नष्ट कर सकते हैं। किसी के पेट पर लात मारना अपने फायदे के लिए, किसी गरीब की मजदूरी रोकना, किसी का हक मारना या किसी का बिजनेस बर्बाद करना सबसे भयंकर पाप माना गया है। इसका फल शनिदेव इसी जंग में राजा से रंग बनाकर देते हैं। भोजन का अपमान करना, थाली में भोजन छोड़ना या अन्न को नाली में फेंकना साक्षात माता अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का अपमान है। जिस घर में अन्न की कद्र नहीं होती, वहां दरिद्रता बहुत जल्दी पैर पसार लेती है। कमजोरों और बेजुबानों पर अत्याचार, किसी बेबस जानवर को मारना, किसी असहाय व्यक्ति की लाचारी का मजाक उड़ाना आपके संचित पुण्यों को तुरंत भस्म कर देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।